हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो की लिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन्स डायरेक्टरी and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। सरनेम्स के जो लेटर्स हैं उनका जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है, ठीक है। और इस तरीके का हमें डेटा गिवन है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स, मीन भी फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, हमें मोड भी फाइंड करना है। मीन्स हमें यहाँ पे तीनों सेंट्रल जो टेंडेंसी है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें टेबल में एक और कॉलम बनाना होगा जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखो, फर्स्ट जो क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो सेकंड की जो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से 4 4 7 7 10 10 मीन्स ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो इक्वल आएगी और उसके बाद प्लस करते जाना है। 36 36 प्लस 40 76 76 प्लस 16 92 92 प्लस 4 96 एंड 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 100। और हम सरनेम्स भी हमने कितने लिए हैं? 100 लिए हैं, ठीक है। अब हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें n/2 देखना होगा, 100/2, और ये कितना है? 50 है। तो 50 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आता है? 76 के अंडर आता है, ठीक है। 50 कम्स अंडर द CF 76 and the class interval against the CF 76 is 7 to 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। सो इट इज़ द मीडियन क्लास, ठीक है। ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब जो भी पैरामीटर्स हमें चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो हम नोट कर लेते हैं। हमें L की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होगी 7, n/2 है हमारा 50। CF क्या होगा? जो हमारी मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग क्लास की हमें CF लेनी है जो कि 36 है। F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 एंड H क्लास साइज है हमारा 3। सो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाई H। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 50 माइनस 36/40 इंटू H, और 50 में से 36 को हम माइनस करेंगे 14 आएगा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, और अपॉन में है 40। हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो ये आएगा 105 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा 8.05। तो ये तो हो गया हमारा मीडियन, लेकिन हमें मीन भी फाइंड करना है और हमें मोड भी फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें जो है वो टेबल को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो हम जो टेबल है उसके ऊपर हम लिख देते हैं कि हमें मीन फाइंड करना है। उसके लिए हम ये टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द मीन we prepare
टेबल। ठीक है, हम टेबल को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे और तो कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं। तो ये आएगा, इसका सम 5 आएगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। उसके बाद 3 का गैप है तो 3 को हमें प्लस करके लिखते जाना है। 14.5, 17.5। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, डेविएशन फाइंड करते हैं जो कि होता है xi। ये है क्लास मार्क है xi और उसमें से a मीन्स अज्यूम्ड मीन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अज्यूम्ड मीन 8.5 को अज्यूम कर लेते हैं, मिडिल पॉइंट है ये। ठीक है, सो हमें यहाँ पे 8.5 को माइनस करते हुए जाना है। तो 0.5 से तो 0.5 कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा। 5 में से 8 को करेंगे -3 आएगा। फिर 0, फिर 3, 6 एंड 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, FIDIS। फ्रीक्वेंसी को हमें डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। सो -36, -90, 0, 16 3 ज़ा 48, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो 36 से तो 36 क्या हो गए, कैंसिल हो गए और ये बच्चे माइनस के 90 और ये आए हमारे पास 72। तो 72 करेंगे तो ये आएगा माइनस में 18। ठीक है, अब जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं वो हम लिख लेते हैं। A = 8.5, सिग्मा FI कितना है, 100 है क्योंकि हमने 100 डेटा कलेक्ट किए हैं। एंड सिग्मा FIDI है हमारा -18। ठीक है, सो मीन = A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, 8.5 प्लस -18 अपॉन 100। और यहाँ पे कैलकुलेशन तो बहुत इजी से हो गई है। 8.5 ये प्लस माइनस हो जाएगा, 18 अपॉन 100 तो ये हो गया 0.18 और 0.18 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8.32। ठीक है, ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। देखो जब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो स्मॉल होती हैं तो कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। अब मीन तो फाइंड कर लिया हमने, उसके बाद हम फाइंड करेंगे मोड फाइंड करेंगे। सो फॉर कैलकुलेटिंग मोड, ठीक है, मॉडल क्लास देखेंगे। द क्लास, कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 7 to 10। 7 10 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ द मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगी, हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। सो इट इज़ द मॉडल क्लास। अब हमें क्या लिखना है, हमें L लिखना है जो कि होगा 7। उसके बाद हमें F1 लिखना है। F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40। F0 हो जाएगा हमारे पास 30, ये टेबल को देख के आप आराम से लिख सकते हो। एंड F2 हो जाएगा 16 और H है हमारे पास 3। और ये सब वैल्यूज़ हमें मोड के फॉर्मूले में पुट करनी है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो चलिए ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो अब हम पुट कर देते हैं। L की वैल्यू है 7 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 40 का डबल लिखना है 80 माइनस 30 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 10 आएगा और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। 30 प्लस 16 होता है 46 और 80 में से 46 को करेंगे तो 34 आएगा। और ये कैंसिल हो रही हैं 2, 15 और 17। और चलिए 15 को हम 17 से कर लेते हैं डिवाइड, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 आएगा एंड 7 8 ज़ा, ठीक है, तो ये 8 आ गया यहाँ पे अप्रोक्स, सो 7.8। ठीक है, सो दैट इज़ द मोड। ये मोड आ गया हमारे पास। अब हम जो तीनों हमारे जो आंसर है वो एक साथ लिख देते हैं। हैंस मीडियन इक्वल्स टू
8.05, mean equals to 8.32 and mode equals to 7.8. ठीक है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें तीनों सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन था, नथिंग इज टफ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गुड बाय।